नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो जो है वो जो लोग भी गाड़ी ले चुके हैं और गाड़ी को 1 साल होने वाला है, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो गाड़ी का इंश्योरेंस जो रिन्यू होता है वो मुद्दा रहता है। तो जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो उस टाइम गाड़ी का इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ऊपर आती है, मतलब नियर अबाउट 35,000 के करीब जो है वो आप इंश्योरेंस जो है वो देते हैं। तो अब ये जो है वो मन में एक शंका रहती है कि अब जो सेकंड बार अगर हम कराएंगे तो गाड़ी का इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो आज ये जान के दूंगा कि अगर हम गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और कैसे हम इंश्योरेंस कराते हुए अपने जो पैसे जो है वो बचा सकते हैं, और कितना प्रीमियम जो है वो जब आप सेकंड इंश्योरेंस करवाते हैं तो कितना प्रीमियम जो आता है। तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिस तरह से आप कमेंट में आप राधे राधे लिखते हैं वो आप राधे राधे लिखते रहिए, और राधा रानी हम सब पे अपनी कृपा जो है वो बरसाई रखे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साहब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नियर अबाउट 35,000 रुपीज़ जो है वो आप देते हैं, कोई 37,000 भी देता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं और कौन कौन सी एड ऑन सर्विसेज आप लेते हैं। जैसे कि मैंने जो है वो इंश्योरेंस करवाया था तो उसमें एड ऑन सर्विसेज जो है वो ली थी, जिसमें आपका जीरो डेप्रिसिएशन था। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो हमारा कई बार जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, आपके जो ग्लास है वो कवर नहीं होता है। तो लेकिन जब आप जीरो डेप लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। फिर मैंने इनवॉइस वैल्यू भी लिया था, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो आपकी पूरी इनवॉइस वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो आपको मिलती है, जिस वैल्यू पे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था। तो जब मैं इंश्योरेंस करवाने जा रहा था तो मेरे मन में भी ये शंका थी कि पता नहीं अब कितना जो है इसका प्रीमियम आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पहली बार इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपसे थर्ड पार्टी जो होती है उसका इंश्योरेंस जब वो लेते हैं, वो 3 साल का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस आपसे ले लेते हैं। तो उस टाइम उस थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस की अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो नियर अबाउट 11,000 का जो है वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बनता है। फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का वैल्यू हो गया, फिर आपका जो इसमें जीएसटी लगता है, तो जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से जीएसटी लगता है, तो तकरीबन जो वैल्यू है वो काफ़ी जो है वो बढ़ जाती है। तो जब मैं इंश्योरेंस कराने गया दोबारा, तो देखिए इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। आप ना इसको या तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने से क्या होगा, आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। आप खुद सर्च कीजिएगा। मैंने जो इंश्योरेंस के पैसे पे किए हैं, पहले मैंने इंश्योरेंस के पैसे पे किए थे नियर अबाउट 37,000 के करीब, और जब मैंने सेकंड इंश्योरेंस करवाया तो उसमें जो मैंने पैसे पे किए उसमें मैंने पैसे किए 13,000 रुपये, 13 या 500 का कुछ बना था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे सपोज आपका इंश्योरेंस में 1 महीना रह गया तो आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस रिन्यू करा लेंगे, हालांकि जो रिन्यू वाली डेट होगी उसी पर रिन्यू माना जाता है, लेकिन जितनी जल्दी आप रिन्यू कराएंगे उतनी वैल्यू जो है इंश्योरेंस उसकी जो बिल बनेगा वो कम बनेगा। तो आप खुद भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और आप जैसे मारुति इंश्योरेंस वाले हैं उनसे भी करा सकते हैं। ये ऑप्शंस आपकी जो है वो रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा टोटल बिल बना है इंश्योरेंस का वो बना है 13,546 रुपये का जो है वो बिल बना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं आपकी। पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये देखिए, ये मेरा सर्टिफिकेट कम पॉलिसी शेड्यूल रहता है, जिसमें ये आपके पास देखिए आ गया है। व्हीकल नंबर, व्हीकल का जो है वो आपका आ गया है 6527 है ना। फिर आपके पास जो है वो और भी बेसिक प्रीमियम आ गया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक आता है एनसीबी बोलते हैं, इसे बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस का मतलब ये हो जाता है कि जब भी हम गाड़ी लेते हैं और हमने पूरे साल कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपको 20% जो है वो नो क्लेम बोनस जो है वो देते हैं। मतलब आपकी गाड़ी में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया, तो आपको 20% जो है वो नॉन क्लेम बोनस का जो है वो मिल जाता है। इसमें सर्विसेज जो होती हैं, एड ऑन सर्विसेज हैं, वो रहती हैं। और आपके पास जो है वो इंजन नंबर, चेसिस नंबर जरूर आप टैली कर लीजिए करिए। इसमें आप लोग एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं
तो उसमें आप इंजन नंबर और चेसिस नंबर जरूर ध्यान से नोट कीजिएगा कि एक भी मिस्टेक, एक भी अल्फाबेटिकल या एक भी न्यूमेरिकल मिस्टेक अगर हो जाती है तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी क्लेम मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस करवाएं या रिन्यू करवाएं तो अपनी आरसी से अपनी गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिला लें। और मैं तो एक गुजारिश उन लोगों से भी करूंगा जो लोग नई गाड़ी लेते हैं। ऐसा मेरे जानकारी में केस आया था कि जो हमें आरसी मिली थी और जो गाड़ी में इंजन नंबर था उसमें भी फर्क था। तो ये भाई साहब बहुत बड़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि जब उस बंदे ने गाड़ी बेची तो उस टाइम ये बात उसके सामने आई तो उसकी गाड़ी बिकने में उसको आफत आ गई थी, क्योंकि आपके पास आरसी में जो है वो चेसिस नंबर अलग है और गाड़ी में चेसिस नंबर जो है था वो अलग था। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इनका खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और आई होप दोस्तों अब ये वाली जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो लोग भी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराने चाहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इंश्योरेंस की वैल्यू पता नहीं अब कितनी आएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें साहब, इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम रहती है। मेरे मन में भी ये डाउट था कि वो मैंने भी ये मान के चला था कि 37-38 मैंने फर्स्ट प्रीमियम दिया है तो मोटा मोटा जो है वो 30,000 के करीब जो है वो खर्चा आएगा। लेकिन जब मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया तो मैं ये तो खुशी के ठिकाने नहीं रहा कि जो वैल्यू है वो मात्र जो है वो 12-13 हज़ार की जो आई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर एक कंपनी का अपना अपना होता है। जैसे एक कोई और कंपनी है उसका जो है वैल्यू अलग आएगी और कोई वैल्यू जो अलग आएगी। आप जब भी इंश्योरेंस करवाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उन पे जो है वो आपको जो है वो कितना उसका जो क्लेम देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहती है, आपका जो है वो कैशलेस है कि नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ मेंशन और कर दूं कि आप कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। कई बार जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि आप 1 बार या 2 बार इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्रीमियम का। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और आप बेफिक्र हैं, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम रहती है। बिकॉज आपने जब पहली बार गाड़ी ली थी तो आपने 3 साल का जो है वो थर्ड पार्टी पे कर दिया था। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आप चैनल को प्यार देते हैं आप आगे भी इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। और कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखते रहिएगा और राधा रानी आप पर और हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय जय श्री राधे।